शांति जुनों में भगवन शरण्य, शांति जुनों में भगवन शरण्य। सूर्य बिंब सम तेज सुसरा, भू पर सूर्य उतर आया। सक्रिय सक्रिय वंदन करते, सुर नर मुनि गण हर्षाया। करम मेल चकचूर किया है, दूर हटाए सभी विकार। पदम प्रभय मेरे मन प्रगटो, वंदन करता बारंबार। पदम प्रभय मेरे मन प्रगटो, वंदन करता बारंबार। बोले पदम प्रभय भगवान की, बोले चारित्र धर्म की। तीन लोक के जीव सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। सुख है कहाँ? सुख की क्या जगह मिले? आप चाहे कि मार्केट में सुख मिल जाएगा, नहीं। बिल्डिंग में सुख नहीं, सुख है अपनी आत्मा में, अपने स्वयं के पास ही सुख है। यह सुख दुख खाली मान्यता पर है। एक ही घटना आपको सुख पहुंचा देती है और वही घटना दुख बता देती है। आपकी बच्चे का कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें 100 आदमी मर गए और आपके बच्चे का हाथ ही टूटा, तो आप कहते हैं कि मेरे बहुत कोई पुण्य का उदय था। और वही घटना यदि आपके बच्चे का हाथ टूटा है और किसी के भी कोई कुछ नहीं हुआ, तो वही कहते हैं कि ये मेरे लिए पाप लिखा था क्या? तो पुण्य और पाप अपनी मान्यता पर है, कोई बाहर में नहीं है, अपने स्वयं के ही पास है। साता अथाता का उदय, जब साता का उदय आता है तो अपने आप सुख की प्राप्ति होती है, जब असाता का उदय आता है तो अपने आप दुख की प्राप्ति है। हमारी मान्यता जो है कि जो दूसरे को देख करके दुखी होते हैं, दूसरे को सुख के देख कर दुखी होते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दुख का मूल कारण है। देवों में किसी प्रकार का दुख नहीं है, सारे शारीरिक सुख है, लेकिन दूसरे की संपत्ति देख करके वो भी वहाँ दुखी हो रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा इनके क्यों हो गई। तो भैया अपना जो मिला है, अपने पास जो है उसमें जीवो, बाहर का मत देखो। दूसरे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके पास 90 रुपया है तो 90 रुपये में काम चला लो। ऐसा मत करो कि बगल वाले के पास 100 क्यों है। सुख 5 प्रकार, आचार्य ने सुख की परिभाषा 5 प्रकार की बताई है। पहला बताया इंद्रिय सुख, जो सुखाभास है और जिसके बाद में दुख का कारण है। सुख के बाद नियम से कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है। कहा है कि यह भी नहीं रहेगा, जो दुख आया है वो कभी रहने वाला नहीं है और सुख आया है वो कभी रहने वाला नहीं है। इंद्रिय सुख है वो भौतिक सुख है, सुखाभास है। आप उसको सुख मानते हैं लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। इसके बाद दूसरा बताया है सहज सुख, जो सम्यक दृष्टियों के होता है, वो सुख बताया है सहज सुख, जो अपना मतलब जो है उसमें वो जीता है, अपने पास है, जीते में आराम है। भाई जो पाप भी आया है तो वो समझता है कि कोई असाता का उदय आया है, चले जाएगा। वो दूसरे को दुखी को देख कर, दूसरे को सुख को देख करके दुखी नहीं होता है, इसलिए उसको कहा सहज सुख। तीसरा बताया है अतीन्द्रिय सुख या आत्मिक सुख। वो किसके हैं? जो समाधिस्थ मुनि होते हैं, जो जिनके ध्यान ध्याता ध्येय, जिनकी एकता है, जो अपने में ही रह रहे हैं, उनको बताया अतीन्द्रिय सुख, और वो है सहज सुख। इसके बाद चौथा बताया है आपको अनंत सुख, जो तीर्थंकरों के, केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान प्रकट होने पर
जो सुख होता है वो सुख अनंत सुख बताया है। वहाँ हालांकि कोई प्रकार का दुख नहीं है, कुछ नहीं है। साता का उदय वो भी कुछ नहीं करता है, वो भी साता रूप में है एक प्रकार का, क्योंकि उसके जो बंद हो रहा है वो भी साता का ही बंद हो रहा है, और उस बंद के कारण वो भी साथ साथ फल दे रहा है। इसलिए उसका दुख वो है आपको अनंत सुख। और इसके बाद बताया एक अव्याबाद सुख जो मोक्ष में होता है। हालांकि अनंत के भी, केवल ज्ञानियों के भी अनंत सुख है, कोई प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन अभी उनके 8 कर्म बाकी है, 4 कर्म बाकी है। 4 का क्षय हो चुका है, 4 कर्म बाकी है अभी उनके। अघात्या कर्म बाकी है, घात्या नष्ट हो गया है, कोई प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनके 4 अभी कर्म है, इसलिए उसको अनंत सुख माना है, अव्याबाद सुख नहीं है, क्योंकि वो उसके अभी साता का अभी साता उनके उदय में है। आप देखिए अनंत सुख तो केवल ज्ञानियों के है, लेकिन हमारा जो सुख है, जितना जो हमको मिला है उसमें हमको जीना चाहिए। हमारा आपको देखिए, कोई भी हो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब आपके साता का उदय है, पुण्य का उदय है, तो कैसा भी आपको तकलीफ आएगी तो भी वो साता में परिवर्तन होकर के फल दे देगी। एक बार क्या हुआ कि एक कबूतरी का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। इतने में क्या हुआ कि एक बाज ने उसको देख लिया, बाज आता है ना जो, उसने देख लिया और उसको झपटा मारने लगा। इधर में क्या हुआ कि एक शिकारी आ रहा था, उसने भी उनको देख लिया और वो भी उनको मारना चाहा। अचानक ही क्या हुआ, शिकारी ने एक तीर चलाया कबूतर मारने के लिए। पुण्य का योग कबूतरों का था, वो तीर बच गया, वो कबूतर बच गया, तीर उसका निशाना चूक गया। वो तीर जा कर के सीधा उसके बाज के लगा, वो तीर था वो बाज के लगा और बाज जमीन पे आ गिरा। इतनी देर में क्या हुआ कि वहीं पर एक सर्पणी का जोड़ा था और वो सर्प वहाँ जहरीला सर्प था, वो बाहर निकला, उसके पैर को काट लिया शिकारी को, और वो उसका जहर चढ़ गया। शिकारी छटपटा करके गिरा और जहर के कारण वो मर गया, उधर तीर के कारण वो मर गया बाज, और कबूतर बच गया। तो पुण्य का योग होता है तो कोई भी बचा लेता है। मारने वाले आए थे वो तो मर गए, और जिसको मारने आए थे वो बच गया। तो भैया जो साता उदय आता है उस समय चाहे कुछ भी करो, कितना भी आपको कहो अपना कोई कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि सुख में सब सुमरण करे, दुख में करे न कोई। सुख में सब सुमरण करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होय। सब साता का उदय होता है, सुख का उदय होता है, तो सब अपने आप को सबको भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं करता, भगवान को भी याद नहीं करता वो। और जब दुख का उदय आता है तो वो सब याद आता है उसको। तो भैया दुख में भी और सुख में भी यदि आप जिनेंद्र देव की पूजा में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो आपका कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो सुख और दुख मान्यता पर है कि भी कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा भी कभी काम आ जाता है। जो कहते हैं ना, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार। जो सुई का काम है वो सुई कर सकती है, तलवार नहीं कर सकता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक चूहा था और वो एक सिंह के ऊपर उछल कूद कर रहा था। एक चूहा सिंह के ऊपर उछल कूद कर रहा था। वो शेर ने क्या किया, इस चूहे को पकड़ लिया और बोला तू ये क्या कर रहा है। वो घबराया चूहा, बोला गुरुदेव भगवान हमको बचा दीजिए।
मैं आपकी भी कोई टाइम पे सहायता कर दूंगा। बोलता है मेरी क्या तू मुझे सहायता करेगा, मैं आपकी भी जान बचा दूंगा। भाई कैसे, ठीक है। वो बोले आप इतना सा खा भी लेंगे तो मेरा आपका पेट भरने वाला नहीं है, क्या फ़ायदा होगा। शेर को दया आ गई, शेर ने छोड़ दिया उसको। कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि एक आया, बहेले आया, शिकारी आया और जाल फैला दिया। शेर जाल में फंस गया। अब शेर दहाड़ मारता है। चूहे ने दहाड़ सुनी उसकी तो बोला भाई चूहा मेरे को उसको तकलीफ आई है। वो वहाँ आया, देखा तो शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा आया और उसने जाल को काट दिया और शेर को बाहर निकाल दिया। तो देखिए, कोई भी चीज़ को आप छोटा मत समझिए। छोटी चीज़ भी आपको दुख में काम आ सकती है। जो बड़ी चीज़ काम नहीं कर सकती है वो छोटी भी चीज़ काम कर सकती है। तो किसी को भी आप छोटा मत समझिए। आज जो छोटा है कल बड़ा बन सकता है। आज हो सकता है गरीब है, कल वही पैसे वाला बन सकता है। तो कभी किसी को छोटा मत समझो। जो होना है वो होता है। भगवान की भक्ति, हमें अपने मंत्रों पर विश्वास नहीं है। हमें अपने मंत्रों पर विश्वास नहीं है। सुख का जो कारण है, जिनेंद्र देव पर हमको विश्वास नहीं है, गुरुओं पर हमको विश्वास नहीं है। हम तो कभी बालाजी के पास जाते हैं, कभी और किसी के पास जाते हैं, किसी का चमत्कार देखते हैं और वहाँ दौड़ जाते हैं। अपने मंत्रों पर विश्वास नहीं है। यदि अपने मंत्रों पर विश्वास हो तो कोई ताकत नहीं है कि हमारा दुख को दूर नहीं करे। लेकिन हमारी तो आदत क्या है कि एक बार शिव जी ने, एक बार क्या हुआ कि एक बोलता था सिया राम सिया राम सिया राम जप रहा था। रामचंद्र जी बोले कि भाई देखो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। सीता उसे बोले कि मैं जाकर के उसकी सहायता करता हूँ, जाता हूँ। ठीक है भाई। वो गया, थोड़ी दूर गया, जितने में वो तो छोड़ दिया और राधे श्याम जपने लग गया। कृष्ण जी बोले कि भाई देखो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी है। कृष्ण जी दौड़े दौड़े आए। इतने देर में वो तो भूल गया, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः जपने लगा। तो भैया यही हाल हमारी हो रही है। हमको नमोकार पर विश्वास नहीं, हम दूसरा जाप जपने लगते हैं। दूसरे जाप पे जपते नहीं, विश्वास नहीं होता। यदि हमारे को ईश्वर विश्वास हो अपने मंत्रों पर तो कोई ताकत नहीं है कि हमारा दुख दूर नहीं हो सके। एक बार क्या हुआ कि महाराज की आंखें चले गई। आंखें चले गई। अब डॉक्टर बोलता नए नए साधु बने, इसके पर वो ये आ रहा था आपके आ रहे अंतराय पे अंतराय आ रहा था। गर्मियों का मौसम, जेठ का महीना, पंचमी का दिन और गर्मी का वो राजस्थान की गर्मी। अचानक ही आंखें चले गई। अब क्या हो? अब वो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि यदि 24 घंटे में इनका इलाज नहीं हुआ तो ये फिर सदा के लिए चले जाएगी। सब लोग घबरा रहे हैं, क्या करें। नए साधु ने महाराज बोल दिए कि चाहे मैं समाधि ले लूँगा लेकिन व्रत भंग नहीं करूँगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, दवाएं नहीं लगाऊंगा, दया नहीं लूँगा। सब चेष्टा कर लिया। आखिर उनको अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास था। उनको पूरा विश्वास था। गए, बोले भैया शांति भक्ति हमको करनी है। सब साधु मिलकर के शांति भक्ति करने लगे। उनको उस भक्ति पर पूरा दृढ़ विश्वास था। उस विश्वास के कारण 52 घंटे बाद उनकी आंखें आ गई। ये जीते जाते आपके सामने उदाहरण है। विश्वास अपने यदि मंत्रों पर हो
तो हमारे कोई दुख तो दूर, कोई दुख नहीं रह सकता। हाँ, हो सकता है कि पाप कर्म का उदय ज़्यादा हो तो उस समय हमारे कर्म का हो सके शांत नहीं भी हो, लेकिन फल उसका जरूर देगा, आज नहीं तो कल देगा, निश्चित है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लोग आजकल कहते हैं कि भैया जो पापी लोग करते हैं उनके तो धनवान हो रहे हैं वो तो, और हम गरीब हो रहे हैं। देखिए हम इतना भक्ति करते हैं, गरीब हो रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? तो इसमें भी भैया उसमें अपना कर्म ही काम देता है। देखिए उसमें अपना कर्म का उदय तेज होगा और भक्ति में कमी होगी तो हो सकता है इलाज हो भी नहीं भी हो, लेकिन कर्म का उदय थोड़ा कमज़ोर है और उस समय यदि भक्ति करोगे तो निश्चित ही फल मिलेगा। भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये निश्चित है। आप जो आज कर्म बंद किया, आपने जो कर्म बंद किया है उसका किस्तियाँ बन जाती है। जैसे बैंक से किस्तियाँ बनती है, आपने लोन लिया और किस्तियाँ चालू हो जाती है, उस प्रकार कर्म भी किस्तियों में बन जाता है। और ये नहीं कि आपको 10,000 वर्ष के बाद का कर्म बांधा है तो 10,000 बाद ही उदय आएगा, ऐसा नहीं है। उसकी किस्तियाँ बन जाती है, उसकी फालियाँ बन जाती है और वो धीरे धीरे उदय में आने लगता है। कुछ समय के लिए तो वो कर्म जो अबाधा काल है उस समय तो उदय में नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो उदय में आने लग जाता है। अबाधा काल खत्म होते ही उदय में आने लगता है। तो जो हमने पुण्य कर्म किया था वो भी पुण्य भी, उसकी भी किसी आकर के जो पाप कर्म था उसमें आकर के पुण्य में आ जाएगा और पुण्य में बदल करके और आपका काम हो जाएगा। तो यही है, पुण्य जब होगा तो आपको साता का उदय होगा तो निश्चित सुख की प्राप्ति होगी। और आप यदि धर्म कार्य करेंगे तो उस समय असाता भी आपका साता में परिवर्तन हो जाता है। तो आप बताया कि कोई पाप करने वाला भी धनवान हो रहा। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुझे 4 चीज़ ला के दो, यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, और यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। तो वो क्या किया बीरबल ने कि 4 व्यक्तियों को पकड़ के ले आया। एक तो वेश्या को पकड़ आया, एक सेठ को पकड़ आया, एक साधु को, एक मतलब एक प्रतिमाधारी व्यक्ति को पकड़ लाया और एक भिखारी को ले आया। अकबर पूछता कि भाई ये क्या लाए हो तुम? बोले मैं 4 चीज़ लाया हूँ, आप जो बताया वो लाया हूँ। बोले कैसे? बोले देखिए ये वेश्या है, इसके पास यहाँ तो संपत्ति बहुत है लेकिन उसको पास वहाँ नहीं मिलेगी, तो इसके पास यहाँ तो है और वहाँ तो नहीं, वहाँ नहीं है। तो इसके पास पापा निबंध पुण्य है, पाप का बंद कर रही है लेकिन पहले का जो पुण्य किया था उसके कारण से उसको संपत्ति मिल रही है। तो यह हुआ पापा निबंध पुण्य। दूसरा बताया पुण्यानिबंध पुण्य। क्या ये सेठ जी है, ये आर के मार्बल वाले अशोक जी जैसे सेठ जी है, तो इनके पास यहाँ भी संपत्ति बहुत है और यहाँ भी वो दोनों हाथों से उलेट रहे हैं, तो उनको वहाँ भी मिलने वाली है। तो ये यहाँ भी है इनके पास और वहाँ भी है, ये यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये हुआ पुण्यानिबंध पुण्य। पुण्य का ही बंद था, पुण्य का ही बंद कर रहे हैं और पहले का पुण्य उदय में आया है, तो यह हुआ पुण्यानिबंधी पुण्य। अब तीसरा बताया पुण्यानिबंधी पाप। ये आप देखिए व्यक्ति है, ये इसके पास अभी तो कुछ नहीं है, बेचारा जैसे तैसे करके पेट भर रहा है, लेकिन यह हरदम भगवान की पूजा पाठ प्रतिमाएं पालन कर रहा है, सब कुछ सुख है, लेकिन अब यहाँ तो इसको कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ इसको सब कुछ मिलेगा, इसको स्वर्ग संपत्ति मिलेगी, स्वर्गों का सुख मिलेगा। तो यह है पुण्यानिबंधी पाप। पाप का तो उदय था
लेकिन पुण्य का बंद कर रहा है। एक अब बताया भिखारी कि देखिए ये यहाँ भी है और वहाँ भी नहीं है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। यहाँ तो इसके पास कुछ है ही नहीं और वहाँ इसको कुछ मिलने वाला है। यहाँ तो ये झूठी सूठी खा करके पेट भर रहा है और अभी भी पाप कर रहा है, तो यहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलने का। तो ये हुआ पापानिबंध पाप। तो यदि हमारे पुण्यानिबंध पाप का उदय है तो हो सकता है हम थोड़ा दुखी हो सकते हैं, दुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फल उसका पुण्य का सदा अच्छा ही मिलेगा। तो हर समय अच्छे कार्य करते रहोगे तो निश्चित है कि पुण्य का बंध होगा, तो निश्चित ही आपके जो पाप कर्म के उदय आए हैं वो कमती हो जाएगा। तो सुख अपने सुख और दुख अपनी मान्यता पर है, किसी बाहर का वस्तु नहीं है। बाहर में कोई सुख दुख आपको नहीं मिलता है, हमारी आत्मा में ही है। लेकिन हम खोजते हैं बाहर में, जो चीज़ अपनी आत्मा में है उसको बाहर कैसे मिलेगी? उसको कितना भी खोज लीजिए बाहर मिलने वाली नहीं है। अब देखिए, अब आपको पद्म पुराण की घटना आती है कि वज्रकर्ण राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं जिन प्रतिमा के अलावा दूसरे को नमस्कार नहीं करूँगा, जिन प्रतिमा के अलावा दूसरों को नमस्कार नहीं करूँगा। उसने क्या किया अब कि भाई मेरा जो सिंहोदर मालिक है या सिंहोदर राजा, उसके अंडर में हूँ मैं, तो उसको तो नमस्कार करना पड़ेगा मेरे को, और उसको मैं नमस्कार करूँगा नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ की अंगूठी में एक जिन प्रतिमा बनवा ली, अंगूठी में जिन प्रतिमा बना ली और वो उसको नमस्कार करता। ठीक है, अब वो जाता नमस्कार करके आ जाता, हो जाता। लेकिन चुगलीखोर भी होते हैं दुनिया में, चुगलीखोर भी होते हैं। किसी को पता लग गया कि ये सिंहोदर को नमस्कार नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंहोदर ने कहा कि ये कैसे हो सकता, बोले ये है। तो सिंहोदर ने उस पर चढ़ाई करके और उसका संपत्ति हर के लेना चाहा। किसी एक चोर ने वो अपनी रानी से बोल रहा था सिंहोदर कि भाई देखो, मैं इसलिए चिंता है मेरे को कि मेरा जो वज्रकर्ण जो जिसको मैंने राज दिया है वो मेरा कहना नहीं मानता है और मेरे नमस्कार नहीं करता है, उसको मुझे दंड देना है। वो अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा। लेकिन उस समय क्या हुआ कि वो रानी को बता रहा था, उस समय एक चोर वहाँ चोरी करने गया था और चोरी ने वो बात सुन ली। वो देखा कि देखो, मैं जो चोरी तो छोड़ता हूँ और मैं वज्रकर्ण को संबोधन करके और उसको कह दूंगा वो बच जाए। अब वो चोर गया और राजा वज्रकर्ण को बोला कि भैया ऐसा ऐसा स्थिति है, सिंहोदर आपको मारने के लिए आया है। बोले कैसे? बोले बात ऐसा है कि आप उनको नमस्कार नहीं करते हो, इसलिए वो आपको मारना चाहता है। तो वज्रकर्ण छिप गया किले में। इधर में क्या था कि अगले का पुण्य का योग था, अगले का पुण्य का योग था। तो राम लक्ष्मण सीता उस वन में आए हुए थे। जब पता लगा रामचंद्र जी को, किसी कारण से पता लग गया कि ये वज्रकर्ण को मारने के लिए सिंहोदर आया हुआ है, तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और बोला कि सिंहोदर को अपन को वहाँ से हटा देना, रहने की संधि करा देनी है। लक्ष्मण जी गए, सिंहोदर के पास गए और जा कर के उसको समझाने लगे, लेकिन वो नहीं माना। तो आखिर के उसको पकड़ करके ले आए। तो भैया बात ऐसा है कि अभी यदि आपके पुण्य का योग है, छोटी सी भी आपके प्रतिज्ञा है, तो वो फल जरूर देगी, इसमें कोई राय नहीं है। बिना संयम के एक समय भी नहीं खोना चाहिए। संयम से सब कुछ मिलता है।
तो हमको जितना हो सके पुण्य का आपको पुण्य वर्गना इकट्ठी करनी चाहिए। पुण्य वर्गना इकट्ठी होगी तो हमारा साता का उदय होगा, और साता का उदय होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए एक समय भी बिना धर्म ज्ञान के धर्मकार के नहीं छोड़ना चाहिए। बोले आचार्य पंडित श्री वर्तमान सागर महाराज की जय। नमस्ते।